हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का प्रथम प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि कैसे सॉल्व करना है। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 7.1 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का प्रथम प्रश्नावली, उसका पहला प्रश्न, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है। कुल पहले वाले प्रश्न में 3 खंड हैं और इसमें कहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे कि दूरी का जो सूत्र है वो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह है दूरी का सूत्र, या आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो खैर अब हमको इन्हें सॉल्व करना है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। देखो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, पहले का फर्स्ट। 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहले इन पॉइंटों को 2, 3 और 4, 1 लिखेंगे। इसमें x1 का मतलब है कि पहले वाले निर्देशांक का पहला वाला अंक, वो कितना हो गया 2। y1 कहने का मतलब पहले निर्देशांक का ये दूसरा। फिर लिखेंगे x2 और वो है 4, y2 वो है 1। अब लिखेंगे, इसलिए दूरी लिख सकते हैं या कहोगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। x1 की वैल्यू 2 है और x2 की 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 है 1, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2, इसका स्क्वायर। 3 माइनस 1 मतलब 2, इसका स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 8, और 8 का स्क्वायर रूट होगा 2 अंडर रूट 2। मात्रक लिख सकते हो या इकाई भी लिख सकते हो। तो शायद आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड है -5, 7 और -1, 3। इसमें अगर x1 की बात की जाए तो ये फर्स्ट वाला टर्म लेना है, अंक लेना है, वो फर्स्ट वाला है -5। अगर y1 की बात की जाए तो वो है 7। इसमें से x2 की बात की जाए तो यह है -1 और y2 की बात की जाए तो यह है 3। x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 y2, ऐसे एक तीसरा अगर रहता तो x3 y3। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर लिखेंगे दूरी, या लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। ये x1 की जगह पे -5 और फिर माइनस लगाना है x2 और वो है -1, एक माइनस अभी हम लगाए हैं, एक यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा +1, इसका स्क्वायर प्लस y1 वो है 7 और y2 3 है, इसका स्क्वायर। -5 + 1 का मतलब है -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 4, इसका स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल हो जाएगा ये 32, और 32 को लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 मात्रक। अब हम लोग लगाते हैं ये तीसरा, थर्ड वाला। थर्ड वाला है a, b और -a - b। इसमें x1 की वैल्यू हो जाएगी a
y1 की वैल्यू b, x2 की वैल्यू -a और y2 की वैल्यू -b। फिर यहाँ भी लिखेंगे दूरी, फार्मूला यूज़ करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल x1 की वैल्यू है a माइनस x2 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस पहले से है और a की माइनस, दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू b है, y2 की वैल्यू -b, तो ये हो जाएगा +b, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, और दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे तो होगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 में का मतलब कह सकते हैं कि 4 को जब बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, मतलब 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र। और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। आओ यहीं लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी ख़त्म कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें है बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो बिंदु है वो है 0 0 और 36,15, तो इसमें x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, y1 की वैल्यू हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू हो गई 36, y2 की वैल्यू हो गई 15। लिखेंगे दूरी बराबर, फार्मूला पहले x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल x1 की जगह पे 0 और ये 36 हो जाएगा, 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 0 में से 36 जाएगा तो आएगा यहाँ पे -36 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -15 इसका स्क्वायर। अब हमको 36 का स्क्वायर करना है तो कर लेते हैं। यहाँ पे 6 का 6 में गुणा 36, 6 3 18 3 21, 3 6 18, 3 3 9 10, 6 8 1 9 2, 1296 हो गया, और 15 का 225 होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में जोड़ लो, 6 5 11, 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 1, 1521। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 39 मात्रक। 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 39। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना। इसमें बस आपको सिंपल एक फार्मूला यूज़ करना था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये सभी सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इनको ऐसे का ऐसे छाप लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी हैं। तो संरेखी कहने का मतलब होता है कि अगर 3 पॉइंट संरेखी होंगे, तो जैसे देख लो, अगर मान लो ये ए और बी नाम की एक लाइन है और इस पर एक कोई पॉइंट है सी, अगर ये तीनों संरेखी हैं तो इसमें दो लोगों का योगफल, मतलब जैसे ए सी प्लस बी सी इक्वल क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। इसी को कहते हैं संरेखी। मतलब अगर एक कंप्लीट लाइन पर ढेर सारे पॉइंट आए तो सभी पॉइंट का टोटल योगफल बराबर पूरी लंबाई होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर ये 3 पॉइंट हैं तो इन तीनों पॉइंट में किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की दूरी बाकी कंप्लीट दूरी होगी। जैसे मान लो अगर यहाँ हम लोग लिख लें 1 5, यहाँ 2 3 और यहाँ -2 -11। वैसे पता नहीं कि हो सकता है बी वाला पॉइंट यहाँ हो, सी वहाँ हो और सी यहाँ हो, ए वहाँ, ऐसा भी हो सकता। लेकिन जो मेन कंडीशन है संरेखा वो यही है कि आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लेनी है। जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 3 1 5 के बीच की दूरी निकाल लोगे, फिर 2 3 1.5 2 11 के बीच की दूरी निकाल लोगे, फिर उसके बाद एक बार ये दूरी निकाल लोगे। कोई भी 2 दूरी का योगफल अगर तीसरी दूरी के बराबर हो जाएगा
तो पॉइंट संरेख होंगे, अन्यथा नहीं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। मान लो ये 3 पॉइंट हैं। जैसे हमने मान लिया कि पहला वाला पॉइंट है A, वो है 1 5, दूसरा पॉइंट है B, वो है 2 3, और तीसरा पॉइंट है C, वो है -2 -11। अब हम लोग सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं AB। AB कैसे निकलेगा? 1 - 2 करेंगे, मतलब पहले में से पहला माइनस दूसरे में से दूसरा। तो पहले में से दूसरा घटाओ, यानी 1 - 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरा यानी 5 - 3 का स्क्वायर। 1 - 2 का स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 5 - 3 मतलब 2, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और ये +4 इक्वल हो जाएगा √5 मात्रक। ये निकल गया AB। ऐसे ही निकाल लेते हैं BC। BC के लिए पहले में से पहला घटाओ, यानी 2 माइनस यहाँ है और आपको माइनस लगाना है, तो हो जाएगा 2 + 2 उसका स्क्वायर, प्लस 3 - 11 करना है, तो माइनस यहाँ लगा, ये हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर। 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 3 + 11 मतलब 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196। और ये हो जाएगा 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। 9 1 10 1 11, 1 1 2, 212 हो गए मात्रक। ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग AC। अभी AC निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले में से पहला घटाएंगे, तो हो जाएगा ये 1 + 2 इसका स्क्वायर, प्लस 5 - 11 करना, तो हो जाएगा 5 + 11 इसका स्क्वायर। 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 5 + 11 यानी हो जाएगा ये 16, और 16 का स्क्वायर 256। और ये हो जाएगा जुट के 9 6 15, 5 1 6 2, 265। अब यहाँ इस प्रश्न में सॉल्व करने पर हमको ये मिला कि AB की लेंथ है √5 मात्रक, BC की लेंथ है √212 मात्रक, और AC की जो लेंथ है वो है √265 मात्रक। इसका मतलब क्या है? कोई भी 2 लेंथ अगर हम जोड़ें तो तीसरे लेंथ के बराबर नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि AB + BC ≠ AC, या लिख सकते हैं AB + AC ≠ BC, या लिख सकते हैं AB + AC। यहाँ से तीसरा लिख सकते हैं हम लोग AC + BC ≠ AB। आगे लिखेंगे कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए 1 5, 2 3, -2, -11 संरेखी नहीं है। यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके जो 2 साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट दिए हैं इसमें से अगर 2 लेंथ हमको बराबर मिल गए, जैसे इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी, या फिर ये फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी, इस प्रकार से अगर हमको 2 दूरियां बराबर मिल गई तो कन्फर्म ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि माना A है 5, -2 और B है 6, 4
और सी है 7 कामा -2। तो ये समद्विबाहु तब होगा जब ए बी बी सी बराबर होंगे या ए बी ए सी बराबर होंगे, मतलब कोई भी दो साइड बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, 5 - 6 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस -2 कामा -4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 5 - 6 मतलब -1 इसका स्क्वायर हुआ और -2 - 4 मतलब -6 इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और -6 का 36 इक्वल हो जाएगा 37। ऐसे ही निकाल लेते हैं BC। तो अब BC में 6 - 7 होगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4 -2 है तो ये हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर √6 -1 का मतलब होता है -1 का होल स्क्वायर और 4 to 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल हो जाएगा 37। और सबके आगे मात्रक भी लिख सकते हो या इकाई। और फिर हम लोग एक और लेंथ निकालेंगे AC। अब AC के लिए इसका फर्स्ट माइनस फर्स्ट 5 में से 7 घटाएंगे इसका होल स्क्वायर प्लस -2, यहाँ पे -2 है तो ये हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 - 7 मतलब -2 का स्क्वायर और -2 + 2 मतलब 0 इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और +0 मतलब हो जाएगा √4 यानी 2 मात्रक। तो अब यहाँ पे देखो दो लेंथ बराबर आया, इसका मतलब दो साइड इस त्रिभुज के बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC और नॉट इक्वल है AC, मतलब दो साइड बराबर है तीसरी बराबर नहीं है, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही आपको प्रूव करना था और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C व D पर बैठे हुए हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब आपको ये दिखाना है कि ABCD जो है ये एक वर्ग बनाएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों बिंदुओं का निर्देशांक लिखेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। सबसे पहले लिखेंगे बिंदु A का निर्देशांक, तो निर्देशांक लिखने के लिए हमको पहले x लिखना होता है, मतलब ये वाला। तो A वाला पॉइंट इस साइड 3 लेंथ है इसका और इस साइड 4 है, यानी इसका निर्देशांक होगा 3, 4। फिर लिखेंगे हम लोग बिंदु B का निर्देशांक, और B का निर्देशांक लिखने के लिए देखो ये x अक्ष पर छठा पॉइंट है इसका और y अक्ष पे 7 है, तो यहाँ होगा इसका निर्देशांक 6, 7। ऐसे ही लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक, और C के लिए देखो इसका निर्देशांक लिखेंगे तो आएगा 9, 4। और फिर लिखेंगे बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक लिखने के लिए ये होगा 6 और 1, यानी 6, 1। तो अब हमको A, B, C, D चारों बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए। वर्ग का कंडीशन होता है, शर्त होता है वर्ग के लिए कि इसकी चारों साइड की लेंथ एक जैसी होती है, यानी AB
वाली लेंथ देखना, ए बी लेंथ, बी सी लेंथ, सी डी और डी ये सभी लेंथ होंगे एक दूसरे के बराबर, मतलब चारों एक साथ बराबर होंगे। रही बात इनके विकर्णों की, यानी ए से लेकर के सी की लेंथ और बी से डी, ये दोनों लेंथ अलग बराबर होंगे। तो अगर ऐसा निकला तो ये वर्ग होगा और नहीं तो वर्ग नहीं है। अब आओ हम लोग बारी बारी से लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले लेंथ निकालते हैं ए बी की। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए हमको ये दोनों पॉइंट लेना होगा, माने पहले में से पहला 3 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 7 इसका स्क्वायर इक्वल होगा 3 - 6 मतलब -3 और 4 - 7 मतलब -3 इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, 9 9 हो जाएगा 18, मतलब हो गया 3√2 मात्रक, ये निकल गया। फिर हम लोग निकालेंगे BC। तो अब BC के लिए दोनों पॉइंट लिखना है, 6 - 9 का स्क्वायर, पहले में से पहला घटाना है, ये याद रखे रहना, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर इक्वल हो गया 9 - 6 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 + 9 इक्वल √18 इक्वल 3√2 मात्रक, ये हो गया। फिर हम लोग निकालते हैं CD। अब CD जब निकालेंगे तो 9 - 6 होगा, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 4 - 1, पहले में से पहला लेना। हम जब C और D लिखेंगे तो C के लिए ये और D के लिए ये होगा। 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ये सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9 इक्वल ये भी होगा 3√2 मात्रक। अब निकल गया AB BC CD निकल गया। अब एक बार निकालते हैं AD। AD के लिए ये पहला, ये D ये दूसरा है, तो पहले में से पहला घटाना है, यानी 3 - 6 प्लस दूसरे में से दूसरा यानी 4 - 1 करना है। 3 - 6 मतलब -3 का स्क्वायर, 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 + 9 इक्वल √18 इक्वल 3√2 मात्रक। तो ये इसकी चारों साइड आ गई। अब उसके बाद हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे, यानी निकाल लेते हैं इसका विकर्ण। एक विकर्ण है हमारे पास AC, तो A और C ये दोनों पॉइंट उठाएंगे। तो पहला होगा 3 - 9 इसका स्क्वायर प्लस होगा 4 - 4 इसका स्क्वायर, 3 - 9 मतलब -6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 मतलब 0 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 + 0 यानी 6 मात्रक, ये हो गया। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे BD। ये एक और विकर्ण है, तो BD ये यहाँ पे है, ये होगा 6 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 7 - 1 इसका स्क्वायर, 6 - 6 का मतलब हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब होगा 36, और 36 का फिर से स्क्वायर रूट यानी 6 मात्रक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसकी चारों साइड बराबर है, लिखेंगे चूँकि AB = BC = CD = AD तथा AC = BD लिखेंगे, इसलिए ABCD एक वर्ग है। और फिर पूछ रहा है इनमें से कौन सही है, तो इसमें से चमेली इस बात से सहमत नहीं थी कि एक वर्ग है, इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखो, हम लोगों को जब निर्देशांक दे दे और चतुर्भुज का प्रकार पूछें तो लगभग 3 प्रकार के चतुर्भुज हम लोग चेक करते हैं, जिसमें से पहला है हम लोग वर्ग चेक करते हैं, दूसरा है आयत चेक करते हैं,
और तीसरा हम लोग समचतुर्भुज चेक करते हैं। और चौथा कभी कभार आता है जब हम लोग चेक करते हैं समांतर चतुर्भुज। ये तो देखो कैसे चेक करना है। जब वर्ग होगा तो इसकी चारों भुजाएं एक जैसी होंगी और उसके बाद ये जो विकर्ण है इन दोनों के लेंथ बराबर होंगे। अगर आयत होगा तो इसमें दो दो भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होंगे। समचतुर्भुज होगा तो इसकी चारों भुजाएं एक जैसी होंगी लेकिन कभी भी विकर्ण बराबर नहीं होंगे। समांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी दो दो साइड बराबर होगी और इसके भी विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो आपको ऐसे चेक करना है, जब चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो वर्ग होगा, जब दो दो भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर तो आयत होगा, जब चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर ना हो तो समचतुर्भुज होगा, जब दो दो भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर ना हो तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो आइए अब हम लोग इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 6 का फर्स्ट। तो इनको हम लोग एक पॉइंट मानते हैं, जैसे कि माना ए वाला पॉइंट हो गया -1 -2, बी वाला हो गया 1, 0 और सी हो गया -1, 2 और डी हो गया -3, 0। ये ए बी सी डी सभी निकल गए। अब हम लोग लेंथ निकालते हैं बारी बारी। सबसे पहले लेंथ निकालते हैं ए बी। तो ए बी ये दोनों हैं, तो आपको सिंपल में करना क्या, पहले में से पहला घटाना। तो -1, 1 होगा तो ये भी -1 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाना यानी -2 -0। -1 मतलब हो जाएगा -2 और यहाँ भी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और ये भी +4 इक्वल √8। इसको लिख सकते हैं 2 मात्रक या इकाई। ए बी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं बी सी। बी सी मतलब ये दोनों पॉइंट लेना है, तो आपको पहले में से पहला घटाना है, 1 माइनस करना है और यहाँ पे पहले से माइनस है तो हो जाएगा ये 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ यानी 0 - 2 इसका स्क्वायर। 1 + 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 0 - 2 मतलब -2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा √8 इक्वल लिखेंगे 2 मात्रक। तो ये निकल गया बी सी। अब निकालते हैं हम लोग सी डी। देखो ए बी बी सी सी डी। अब सी डी निकालने के लिए पहले में से पहला घटाओ यानी -1, -3 जब करेंगे तो ये +3 हो जाएगा प्लस दूसरे में से दूसरा घटाओ यानी 2 - 0 करो, इसका स्क्वायर हो गया। -1 + 3 मतलब हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर और 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4, इधर से 2 का स्क्वायर मतलब 4 √8 इसको लिखेंगे 2 √2। अगली साइड बचती है कौन, ए डी। तो अब ए को लेना और डी को पहले में से पहला यानी -1 -3 करना है आपको और -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। दूसरे में से दूसरा यानी -2 + 0 इसका स्क्वायर। -1 + 3 का मतलब है 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। -2 + 0 मतलब 2 का स्क्वायर और यहाँ -2 का रहेगा ये स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से -2 का स्क्वायर 4 इक्वल √8 यानी 2 √2। तो अब देखो चारों साइड एक जैसा आ गया। अब बचा हमारे पास विकर्ण। विकर्ण है एक ए सी, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये दोनों लेना है ए और सी। तो क्या करेंगे, पहले में से पहला घटाएंगे यानी -1 यहाँ पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटाना है यानी -2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये -1 + 1 0 हो गया और ये -2 - 2 -4 इसका स्क्वायर 16
और ये हो जाएगा 4 मात्रक। अब फिर निकाल लेते हैं हम लोग बी डी। तो बी यहाँ है, डी यहाँ है, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 0 और 4 का स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4 मात्रक। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा ए सी बराबर बी डी, इसलिए यह चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं या इन चारों बिंदुओं से एक वर्ग बनता है। इसमें का अपने उत्तर के लिए कारण भी दो, तो लिखोगे इन चारों बिंदुओं से एक वर्ग बनता है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके दोनों विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर हैं। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला सॉल्यूशन देखो, लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। तो यहाँ भी ए बी सी डी सबका नाम लिख दो, तो लिखेंगे कि माना ए -3, 5, बी 3, 1 और सी 0, 3, डी है -1, -4। ए बी सी डी सब मिल गया। लेंथ बारी बारी निकालेंगे, पहले ए बी। तो ए बी ये दोनों पॉइंट लेना है। सिंपल में आप जानते हो पहले में से पहला घटाना है, तो होगा ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। -3 मतलब -6 का स्क्वायर प्लस 5 -1 मतलब 4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर मतलब 36, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो ये हो जाएगा 52। लिख दिया मात्रक। चाहो तो आप इसको 2√13 भी लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग निकालते हैं बी सी वाली लेंथ, मतलब ये दोनों। तो 3 - 0 होगा ये, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 3 होगा इसका स्क्वायर। 3 - 0 मतलब 9, 1 - 3 मतलब -2, इसका स्क्वायर 4। ये आ गया √13। ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं सी डी। सी डी के लिए ये दोनों पॉइंट लेना है, मतलब 0 - 1 करना है यानी +1, इसका स्क्वायर हो गया। और 3 - 4 करना है तो हो जाएगा +4, इसका स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 + 4 मतलब 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा √50। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं ए डी। ए से डी लेना है, मतलब -3 -1 यहाँ पहले से, तो हो जाएगा ये +1 यानी -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 है तो ये +4 हो जाएगा। ये -3 + 1 मतलब -2 का स्क्वायर 4, 5 + 4 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया यहाँ पे √85 मात्रक। इस सब के आगे मात्रक लिख सकते हो, लिख देना। तो यहाँ पे देख, अगर हम लोग इसको ऐसा बनाए तो ये हो जाएगा 2√13, ये 13 हो गया। इसको चाहो तो लिख सकते हो 5√2 और वो ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, इस बार इसकी चारों साइड की जो लेंथ है सब अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि इससे केवल एक चतुर्भुज बनेगा, बाकी उस चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट देखो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, पहले चारों का नाम लिख देते हैं। लिखेंगे कि माना ए है 4, 5, बी है 7, 6, सी है 4, 3 और डी है 1, 2। तो सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं ए बी,
4 माइनस 7 होगा ये, इसका स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 6 इसका स्क्वायर। 4 माइनस 7 मतलब -3 और इसका स्क्वायर होगा 9। 5 माइनस 6 मतलब -1, इसका स्क्वायर होगा 1, ये हो जाएगा √10। ऐसे ही निकाल लेते हैं BC। तो जब BC वाली लेंथ निकालेंगे तो 7 माइनस 4 होगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर। 7 माइनस 4 मतलब 3 और 3 का स्क्वायर 9। 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, √18 और इसको लिख सकते हैं 3√2। ऐसे ही निकाल लेते हैं CD। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 और 3 का स्क्वायर 9। 3 माइनस 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √10 मात्रक। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे AD। तो A यहाँ है, D यहाँ, पहले में से पहला घटाना, यानी 4 माइनस 1 होगा ये, इसका स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 होगा, इसका स्क्वायर। 4 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा √18 यानी 3√2। तो यहाँ पे देखोगे अगर तो दो साइड बराबर है, यानी BC AD के बराबर है, AB CD के बराबर है। अब रही बात इसके विकर्ण की, तो विकर्ण भी निकाल लो। एक है AC, तो A यहाँ है, C यहाँ, इसके लिए क्या होगा, 4 माइनस 4 होगा, इसका स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3 इसका स्क्वायर। 4 माइनस 4 मतलब 0, 5 माइनस 3 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √4 इक्वल हो जाएगा 2 मात्रक। ऐसे ही निकाल लेते हैं BD एक विकर्ण है, तो B यहाँ है, D यहाँ, 7 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो गया, और 6 माइनस 2 इसका स्क्वायर इक्वल होगा ये 7 माइनस 1 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल हो गया ये √52 मात्रक। तो यहाँ पे देखने पे क्या पता चला कि इसकी दो साइड बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये शायद समांतर चतुर्भुज है, शायद नहीं, परफेक्ट है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन कभी भी विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि AB CD के बराबर है, लिखेंगे AB बराबर CD और BC बराबर AD तथा विकर्ण AC नॉट इक्वल BD। इसलिए ये सभी बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, या लिख सकते हैं कि इसलिए इन सभी बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज बनता है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 7, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। तो इस प्रश्न में देखो, कह रहा है कि वो पॉइंट आपको कहाँ लेना है, x अक्ष पर। तो आप जानते हो कि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पे आप y पे ऊपर जाते ही नहीं हो, तो ये निर्देशांक हो जाएगा 0। तो मान लो कि ये वाला पॉइंट है x, 0। तो अब मतलब ये निकला कि इस निर्देशांक से मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, मान लो कि ये है 2, -5 और ये है -2, 9। वैसे तो दोनों नेगेटिव है तो इधर ही होंगे कहीं, लेकिन खैर अगर हम लोग मान लें कि ये दोनों बिंदु यहाँ हैं और यहाँ पे x अक्ष समान दूरी पे है, तो कहने का मतलब है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा। अगर इसको हम लोग C पॉइंट कहें तो यानी AC और BC बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। लिखेंगे पहले x अक्ष पर स्थित बिंदु C का निर्देशांक
वो कितना होगा, x कामा 0 होगा। अब लिखेंगे कि माना a2 कामा -5 है और b है -2 कामा 9, c से समदूरस्थ हैं। तब कौन सी घटना घटेगी, ये बात जानते हो कि C से अगर A और B दोनों समान दूरी पर हैं तो AC बराबर होगा BC, AC बराबर BC। अब AC का लेंथ आपको निकालना है, मतलब A से C लेंथ निकालना है, तो कितना होगा ये 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 कामा 0 का होल स्क्वायर, ये कामा नहीं सर, यहाँ माइनस रहेगा, अंडर रूट BC -2 और ये -x होगा इसका होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ करली लगा है तो स्क्वायर करेंगे तो करली ख़त्म हो जाएगा, तो ये होगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 मतलब -5, इसका स्क्वायर होगा 25 इक्वल ये हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर -4x प्लस 25, और इसमें से माइनस कामन ले लोगे तो ये 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये होगा 4x इधर आएगा तो होगा ये -8x इक्वल 25 उस साइड जाएगा तो होगा ये 81 - 25 इक्वल 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, तो यहाँ से x इक्वल होगा -7, यानी उस बिंदु का निर्देशांक कितना है -7, 0। तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक -7, 0 हैं। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि P, Q के बीच की दूरी वो कितनी है 10 मात्रक। इसका मतलब ये PQ वाली लेंथ कितनी है 10 मात्रक। तो अब PQ लेंथ कैसे निकालेंगे पता है, 2 - 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस -3 -y का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और इक्वल हो गया 10। और ये होगा 2 - 10 मतलब 8, माइनस में रहेगा लेकिन फिर भी स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा प्लस में, और -3 -y तो माइनस कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब ये सिंपल में है 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल 10, ये हो गया 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर लगाओ तो 3 × 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है इक्वल 10। यहाँ से ये हो जाएगा आगे 64 और 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल ये हो गया 10। अब अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर दें तो यहाँ हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और इस साइड का वर्ग हो जाएगा क्योंकि वर्ग करने पर इधर से करड़ी खलास हो जाएगा, तो यहाँ 10 का वर्ग 100, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 73 माइनस 100 इक्वल 0 हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और घटाएंगे तो आएगा ये 27 इक्वल 0। तो अब हमको गुणा करके 27 लाना और घटा के 6, तो 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। y कामन लेंगे तो होगा ये y प्लस 9 माइनस 3 कामन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल 0। एक कोष्ठक में y प्लस 9 और एक कोष्ठक में y माइनस 3 इक्वल 0। तो लिखेंगे हम लोग यदि y प्लस 9 इक्वल 0 तो y इक्वल माइनस 9, फिर लिखेंगे यदि y माइनस 3 इक्वल 0 तब y इक्वल होगा 3 लिखेंगे। इसलिए y का मान -9 या 3 है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दिया हुआ कि एक पॉइंट है Q, उसका निर्देशांक है 0,1, इससे 2 पॉइंट दूर एक है P और एक R। P का निर्देशांक है 5,-3 और R का है x, 6। कह रहा है कि ये Q वाला पॉइंट इन दोनों से समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और QR ये वाला लेंथ और PR ये वाला लेंथ, मतलब ये वाला लेंथ हमको फाइंड करना है और QR ये वाला लेंथ भी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूँकि समदूरस्थ है ये Q से P और Q से R, तो लिखेंगे चूँकि Q बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है, इसलिए PQ बराबर QR। अब हमको PQ लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? 5,0 करेंगे, ये सॉरी 5 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस -3,1। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे हमको PQ लेंथ निकालनी है, तो होगा 5 - 0 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 -1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इक्वल x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। आप ये चीज़ जानते हैं कि दूरी कैसे निकालते हैं, पहले में से पहला घटाना उसका होल स्क्वायर, दूसरे में से दूसरा घटा के उसका होल स्क्वायर। तो 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर 25, -3 - 1 मतलब -4 इसका स्क्वायर 16 इक्वल x - 0 मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे जब तो होगा ये 25 प्लस 16 इक्वल x स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कैंसिल हुआ, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल 16, यहाँ से x इक्वल होगा +-4, मतलब x की वैल्यू +-4 है, तो हम लोग +4 ले लेते हैं। चलो अब उसके बाद हम लोगों को QR और PR की दूरी निकालनी है, तो लिखेंगे इसलिए QR। तो अब Q और R की दूरी, तो अब ये R वाला हमारा नया निर्देशांक बन गया 4-6, क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकल गई +-4। हम लोगों ने +4 लिया, आप -4 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही ज़रूर। तो ये हो गया 4-6। अब QR निकालना, मतलब ये 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ 4 आएगा। 6 - 1 मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा √41। फिर हमको निकालना है PR, तो PR निकालने के लिए देखो 5 - 4 है यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 - 4 मतलब -1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये आगे हो जाएगा 5 - 4 मतलब 1 का स्क्वायर 1, -3 - 1 मतलब -9
और इसका स्क्वायर हो जाएगा 81 और ये हो गया 82। तो यहाँ से हमको PR और QR की लेंथ मिल गई। यही हमको निकालना था और यही है क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदु 36 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु जो XY है उसको A मान लो और B है 3, 6 और C मान लो -3, 4। अब कह रहा है कि ये जो XY है ये 36 और -3, 4 से समान दूरी पर है। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसा लिखेंगे, चूँकि बिंदु A, B तथा C से समदूरस्थ है, इसलिए AB बराबर होगा AC, क्योंकि A B से भी उतनी दूरी पर है जितना C से। तो AB बराबर AC हो गया। अब यहाँ से AB कैसे निकालेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल AC कैसे निकालेंगे, x - 3 करना है तो हो जाएगा ये x + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 4 इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो करड़ी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ होगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल होगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको a - b का होल स्क्वायर लगा के, तो a स्क्वायर प्लस 3 × 9, b स्क्वायर -2ab यानी 6x प्लस ये सॉल्व होगा तो y स्क्वायर प्लस 36 - 12y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसमें लगाओगे जब तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस यहाँ लगाओगे a - b का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 16 - 8y, जो कैंसिल हो काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, 9 से 9। तो यहाँ कितना बचा -6x प्लस 36 - 12y इक्वल यहाँ बचा 6x प्लस 16 - 8y। -6x को इधर लाओगे तो -6x -6x हो जाएगा, -12y पहले से इधर से लेके आओगे इसको तो हो जाएगा प्लस 8y इक्वल इधर 16 है और 36 को भी इस साइड कर दोगे तो -36। ये हो गया -12x और -4y, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ होगा -20, -4 से डिवाइड करोगे तो होगा 3x प्लस y इक्वल 5 और यही है x और y के बीच का संबंध। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ गए होंगे। इसमें बस यही मेन चीज़ था, कह रहा था कि XY जो है 36 और -3, 4 से समान दूरी पर है। इसका मतलब हमको अगर इसे A मानना है, इसे B मानना है और इसे C मानना है, तो A से B की दूरी और A से C की दूरी हमको बराबर दिखानी थी। तो जब हम लोगों ने ऐसा किया तो रिलेशन आया 3x प्लस y इक्वल 5। तो ये था आज का एक्सरसाइज 7.1। तो शायद आप लोग इसमें से सभी प्रश्नों का हल समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है, कोई सलाह या सुझाव या शंका है तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।